दिल्ली की चिलचिलाती धूप और 31 डिग्री के पारे ने आज सबको पसीने में ला दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शांति उस तूफान से पहले की है जो आज रात से दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। अगले कुछ मिनटों में हम डिकोड करेंगे कि कैसे हिमालय की चोटियों पर उठे दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 4 दिनों तक भारत के आधे हिस्से का नक्शा बदलने वाले हैं। क्या ये बारिश गर्मी से राहत देगी या फिर हमारे किसानों के लिए आफत है? आज सब कुछ करेंगे डिकोड, विस्तार से देंगे जानकारी। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। क्या बदलने वाला है भारत का नक्शा? क्या आने वाली है तबाही? क्या किसान होने वाले हैं परेशान और क्या होगी आफत की बारिश? जी हाँ, सबसे पहले ये समझिए इन सवालों को जानने से पहले कि ये सब हो क्यों रहा। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में एक साथ 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गए। जहां पहले डिस्टर्बेंस ने 25 मार्च की रात से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, दूसरा डिस्टर्बेंस इसके ठीक पीछे है जो बारिश के इस दौर को 29 और 30 तक ले जाएगा। जी आपने सही सुना, 29 और 30 मार्च तक खींच ले जाएगा। पर्वतीय इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में कल से ही भारी बर्फबारी के आसार है। उत्तराखंड में 27 मार्च को बिजली के साथ साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और यही हवाएं पर्वतीय इलाकों की ठंडक और भी बढ़ाएगी। मैदानी इलाकों की तरफ भी तापमान में गिरावट होगा। मौसम बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। पहला डिस्टर्बेंस 25 मार्च की रात से शुरुआत होगी इसकी। दूसरा डिस्टर्बेंस बारिश के दौर को 29 से 30 मार्च तक खींच ले जाएगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके लिए आने वाले 96 घंटे बेहद अहम है। 27 मार्च का दिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में तेज आंधी के साथ बिजली चमकेगी, झमाझम बारिश जिससे पारा 30 डिग्री से नीचे आएगा। 28 मार्च को बादलों की आवाजाही से राहत तो मिलेगी, लेकिन 29 मार्च को एक बार फिर बिजली की चमक, मध्यम बारिश का दौर लौट आएगा। यह असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। 26 मार्च से तेज बारिश, चंडीगढ़ में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से ही बारिश की शुरुआत होगी। नोएडा, गाजियाबाद की बात करें 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मध्य भारत की बात करें तो सोचिए, छत्तीसगढ़ में और विदर्भ में 27 मार्च को बारिश का हाई अलर्ट है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 27 और 28 मार्च को ओले गिरने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्य में भी 28 मार्च तक मौसम बुरी तरीके से प्रभावित रहेगा। चलिए आपको समझाते हैं कहां मौसम बदलेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, हिमाचल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो टाइमलाइन बेहद अलग है। कब कौन सी तारीख बेहद घातक है आपको ये समझना बेहद जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की टाइमलाइन 27 मार्च का दिन, ये दिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। दिल्ली, नोएडा में तेज आंधी चल सकती है, सावधान रहे। बिजली चमकेगी, तेज बारिश की संभावना है। पारा 30 डिग्री से नीचे होगा यानी कि ठंडक होगी। अब 28 मार्च की बात करते हैं। आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, राहत मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। 29 मार्च की बात करते हैं। एक बार फिर से बिजली की गड़गड़ाहट, मध्यम बारिश का दौर। मार्च का अंत सुहाने मौसम के साथ होगा, इसकी समाप्ति। और कहां इसका असर दिखेगा ये भी समझिए। असर कहां दिखेगा आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब, हरियाणा, तेज बारिश और बादलों की जो आवाज है वो आपको सुनाई देगी। यूपी की बात करते हैं। पश्चिमी यूपी में कल से ही बारिश शुरू हो सकती है। नोएडा, गाजियाबाद की बात करें 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आंधी तूफान का दौर होगा। मध्य भारत की बात करते हैं। छत्तीसगढ़, विदर्भ में 27 मार्च को बारिश का हाई अलर्ट है।
मध्य प्रदेश की बात करते हैं। पूर्वी एमपी में 27 और 28 मार्च को ओले गिरने की भी आशंका है। मौसम का ये जो तेवर है वो बदल गया है। अगर इस तेवर को देखकर आप घबरा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो समझिए। घबराहट नहीं, पैनिक सिचुएशन में आपको सतर्क और संयम बरतने की जरूरत है। जरूरी सलाह आपकी स्क्रीन पर है। अचानक गिरता तापमान वायरल बुखार को दावत देता है। ठंडी हवाओं से खुद को बचाएं। अगर आप पर्वतीय इलाकों की यात्रा पर निकल रहे हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा होता है। यात्रा टाल सके तो बेहतर है। 50 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं के दौरान पुराने जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं वो कमजोर होते हैं, वो गिर सकते हैं। जो पोस्टर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं वो गिर सकते हैं। उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मौसम वाकई सबके लिए खुशनुमा है। देखिए, आमतौर पर लोग इसे बहुत सुहावना मौसम कहते हैं, लेकिन ये मौसम सुहावना फसलों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, शहरों के लिए है। लेकिन ये सुहाना मौसम सिर्फ आपके शहर तक सीमित है। हमारे अन्नदाताओं के लिए ये किसी डेथ वारंट से कम नहीं। मार्च का आखिरी हफ्ता यानी फसलों की कटाई का समय होता है। मुझे लगता है आप में से कई लोगों को पता होगा, गेहूं सरसों की फसलें खेतों में तैयार है। अगर ऐसे में तेज हवाएं चलती है, ओले गिरते हैं तो ये जो फसल है वो बर्बाद हो जाएंगी। मौसम विभाग ने किसानों को विशेष सलाह दी है। कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, कीटनाशकों का छिड़काव करें या फिर फिलहाल अभी टाल दें, क्योंकि तेज हवाएं इनको बर्बाद कर सकती है, जमीन पर ला सकती है, नुकसान मुमकिन है। आम जनता के लिए भी इस बदलते मौसम में कई चुनौतियां हैं और सवाल है सेहत को लेकर, क्योंकि अचानक गिरता तापमान वायरल और बुखार को दावत देता है। हालांकि ठंडी हवाओं से खुद को बचाना बेहद जरूरी है आपके लिए। अगर आप अगले कुछ दिनों में पर्वतीय इलाकों में यात्रा करना चाहते हैं तो भी सावधान रहें, कहीं बाहर हैं, अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। लैंडस्लाइड का भी खतरा होता है, वहां पर आप जाने से बचें। पर्वतीय इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा है, वहां पर बिल्कुल ना जाए। अंत में एक सवाल ये भी है कि क्या मार्च की ये बारिश दिल्ली एनसीआर के दम घुटू एयर पॉल्यूशन से राहत दिला पाएगी? देखिए, ये जरूर है कि बारिश से हवाएं साफ हो जाए, लेकिन इसके साथ आने वाली नमी बीमारियों का जोखिम लेकर आती है। प्रकृति अपना रंग बदल रही है। अगले 96 घंटे हम सभी के लिए भारी और बेहद अहम भी है। अगर आपको भी लगता है बेमौसम ये बारिश हमारे एनवायरनमेंट के लिए वरदान साबित होगी या किसानों की मेहनत पर पानी फेर देगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।